ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं PYQ स्नाइपर सीरीज की पहली वीडियो, जिसके अंदर हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के सारे PYQ पिछले 35 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हम टॉपिक वाइज स्टडी कर रहे हैं, टॉपिक वाइज इसके अंदर क्वेश्चन होंगे, चैप्टर में टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे, जिससे कि आपको मदद मिलेगी। डेफिनेटली आप बेसिक से हाई लेवल जा पाएंगे, अपने स्कोर को इंप्रूव कर पाएंगे, जिस स्कोर पर आप खड़े हैं उस स्कोर से ऊपर बढ़ पाएंगे। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। आप लोगों से मैंने दिन की सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स मांगी है, जिसमें आपको 3 वीडियो और 6 शॉर्ट्स मेरे देखने हैं। दैट्स इट। एंड आपको 360 में से 360 की गारंटी मैं आपको देती हूं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर टू रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या कहती है? ये कहती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ने की फिजियोकेमिकल अप्रोच के बारे में। तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी। सिलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में सबसे पहले क्या होता है? पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, एल्वोलाई के अंदर CO2 पहुंचती है, फिर उसके बाद वो जाती है एल्वुलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है। उसके बाद वो ब्लड के अंदर फैलती है, देन ब्लड से टिश्यू में जाती है। देखिए ब्लड में आ गया, फिर ब्लड और टिश्यू में आ गया, एंड देन सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाती है। तो आंसर जाएगा DACBE। सबसे पहले DACBE आंसर जाता है ऑप्शन 3 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कंडक्टिंग पार्ट में क्या आ जाता है? नोस्ट्रिल से लेकर ब्रोंकियोल तक का जो सिस्टम होता है वो कंडक्टिंग पार्ट है, जबकि एल्वुलाई क्या है? हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट है। तो कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन क्या नहीं है? तो ये फॉरेन पार्टिकल्स को क्लियर करती है, ह्यूमिडिफिकेशन करती है, ये टेम्परेचर को भी बैलेंस करती है, लेकिन ये प्रोवाइड सरफेस नहीं करती। प्रोवाइड सरफेस एल्वुलाई का यानी रेस्पिरेटरी पार्ट का काम है। द फिगर शो डायग्रामेटिक व्यू ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ABCD। सिलेक्ट द ऑप्शन विच गेट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हमें देखना है ABCD में करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन दे रहा है। तो ए हमारी ट्रैकिया है, हमें पता है, या कार्टिलेजिनस रिंग हो सकती है, ठीक है। D हमें डायफ्राम दिख रहा है, C हमें एल्वुलाई दिख रही है, ठीक है। अब देख लेते हैं, चलो C एल्वुलाई। तो इसने ये बात तो ठीक कर दी कि ऑप्शन ए में C की बात, ये वाली बात तो ठीक है। थिन वॉल्ड वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिल्कुल ठीक है। D लोअर एंड ऑफ द लंग नहीं है, ये डायफ्राम है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। ए ट्रैकिया है, लेकिन लॉन्ग ट्यूब सपोर्ट बाय कंप्लीट करने फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर, सिर्फ इंस्पायर्ड एयर नहीं एक्सपायर्ड के लिए भी होती है, तो ये हो गया गलत। प्लूरल मेम्ब्रेन्स, ये भी हो गया गलत, ठीक है, क्योंकि सराउंडेड बाय रिम्स और बोथ साइड टू प्रोवाइड कुशन अगेंस्ट रबिंग, ये गलत हो गया, ठीक है। आंसर जाएगा ऑप्शन ए एल्वुलाई वाला। लंग आर एनक्लोज्ड इन। लंग्स की मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लूरल मेम्ब्रेन, जिनके बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि फ्रिक्शन को कम करता है। स्किन असेसरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन किसमें है? फ्रॉग में है स्किन जो है असेसरी ऑर्गन। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अगले से क्वेश्चन आता है, देखिए एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज है ये। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? जो हमारे लंग्स में हमेशा रहती है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, ठीक है, जबरदस्ती सांस छोड़ने के बाद भी जो रह जाती है। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? वाइटल कैपेसिटी हमारी आ गई वॉल्यूम ऑफ एयर, नहीं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या हो गई? यानी कि जबरदस्ती जब हम सांस छोड़ते हैं, यानी कि टाइडल वॉल्यूम तो आई गई, प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ गई, ERV भी आ गई। तो TV प्लस ER यानी फोर्स एक्सपायरेशन, यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है, नॉर्मल के बाद जो निकलती है। एंड लास्ट क्या आ गया? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल एयर जो हम इंस्पायर्ड या एक्सपायर करते हैं, यानी 2 आ गया। तो A का 3 आ गया, ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपेसिटी से ही अगला क्वेश्चन आ जाता है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है TV प्लस ERV। फर्स्ट का आ गया सेकंड, ठीक है। FRV क्या होती है? FRC फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, यानी बची हुई कैपेसिटी क्या होती है? तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। B का आ गया 4। तो आंसर तो हमें मिल गया A का सेकंड, B का 4, ये रहा। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? टोटल ERV प्लस TV प्लस IRV, ये हो गई वाइटल कैपेसिटी। एंड IC क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग इज, अगेन वही क्वेश्चन आ गया हमारे पास, सेम टू सेम जो ऊपर हमने देखा। तो आंसर क्या चला जाएगा? IRV प्लस ERV प्लस TV। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट ऑकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के टाइम क्या होता है? इंस्पायरेशन के टाइम डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होती है और प्रेशर डिक्रीज होता है। तो ये हो गई गलत। आंसर आ गया 1 एंड 2। 10th का आंसर आ गया A। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। हमारे पास क्या है? टाइडल वॉल्यूम हमें दी हुई है 500 ml, ERV हमें दी हुई है 1000 ml। तो इसने पूछी है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बताओ। तो TV प्लस ERV ही तो क्या होता है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो कर दो 1000 प्लस 500, 1500 ml विल बी द राइट आंसर। हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एक्सपायरेशन
occurs due to external intercostal muscle। बिल्कुल गलत है, एक्सपायरेशन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से नहीं होती, डायफ्राम की वजह से होती है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। बिल्कुल ठीक है, अंदर का प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर ज्यादा, इसीलिए तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आती है। ठीक है, चलिए आज चलते हैं 13th क्वेश्चन। मैच करना है हमें सिंपल। टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? टाइडल वॉल्यूम होती है 1100 से 1200 ml। ए का 2 आ गया। ठीक है, सॉरी, टाइडल वॉल्यूम होती है हमारी 500 से 550 ml। 500 ml जनरली दी हुई है, ए का 3 आ गया, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गया। नेक्स्ट आता है आईआरवी। आईआरवी होती है हमारी 2500 टू 3000 ml, 2500 से 3000, तो आंसर आ गया ऑप्शन बी। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है? तो ये हमारी 1000 से 1100, एंड रेसिडुअल वॉल्यूम होती है अगेन 1100 से 1200। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड फैट, द एल्वियोलाई दे डू नॉट कोलैप्स। कोलैप्स क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा रहती है। क्या रहती है? रेसिडुअल वॉल्यूम। लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रीथ्स एंड some air always remain in the lungs which can never be expelled because, वो बाहर क्यों नहीं निकलती? जो एयर अंदर है, जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, वो बाहर क्यों नहीं निकलती? क्योंकि नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है लंग्स की वॉल्स के बीच में। ठीक है, इंट्राप्लूरल जो मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में जो फ्लूइड है वो एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके रखता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबिलिटी फॉर मोस्ट ऑफ अस इन रिगार्ड टू ब्रीदिंग बाय मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट? इनमें से क्या चीज हम कर सकते हैं? ठीक है, तो वन कैन ब्रीद आउट एयर टोटली विदाउट ऑक्सीजन, बिल्कुल गलत है, टोटली हम बाहर नहीं निकाल सकते। वन कैन ब्रीद आउट एयर थ्रू यूस्टेचियन ट्यूब, नहीं जी, बिल्कुल नहीं। वन कैन कॉन्शियसली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट बाय मूविंग द डायफ्राम अलोन, बिल्कुल ठीक है, हम खाली डायफ्राम को मूव करके एयर को बाहर और अंदर कर सकते हैं। ये हम नॉर्मली करके देखना चाहें तो कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी आ गया आंसर हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। अगेन वॉल्यूम से क्वेश्चन आता है, क्योंकि टॉपिक वाइज है तो वॉल्यूम से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इसने पूछा है कि कौन सा जो है वो सही दिया हुआ है इनमें से, तो चलिए देख लेते हैं। 17th में रेजिडुअल वॉल्यूम 2500 होती है, नहीं ये गलत है। वाइटल कैपेसिटी 3500, बिल्कुल ठीक है, प्लस करके देख लेना, बिल्कुल ठीक है। आईआरवी 1200 ठीक है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी 4500 गलत है। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारे पास ये ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दोनों चीजें सही दी है। व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स? वाइटल कैपेसिटी फिर से आ गया क्वेश्चन, देख लीजिए, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। टोटल लंग कैपेसिटी में से रेसिडुअल वॉल्यूम हटा दो, यानी टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, ये हो गई वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? गलत स्टेटमेंट हमें बतानी है, तो देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ काउंटर करंट फ्लो फैसिलिटेट्स इफेक्टिव रेस्पिरेशन इन गिल्स ऑफ फिशेस, बिल्कुल ठीक है, काउंटर करंट से फिशेस के अंदर रेस्पिरेशन होती है। रेजिडुअल एयर इन द लंग्स स्लाइटली डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन मैमल्स, ऐसा कुछ नहीं है, रेजिडुअल एयर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन बर्ड्स, बिल्कुल ठीक है। इंसेक्ट में सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाते हैं, बिल्कुल ठीक है। 1500 ml को जब हम लंग्स के अंदर लें उसे क्या कहते हैं? 1500 ml ऑफ एयर इज इन द लंग्स, इसको बोलेंगे क्या? तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर लंग्स में जो भी पड़ी है वो रेजिडुअल वॉल्यूम है। वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ द लंग्स इन मैमल्स, जो वेंटिलेशन मूवमेंट है, वेंटिलेशन का मतलब है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग कौन कर रहा है? डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल, तो बोथ बी एंड सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इन मैन एंड मैमल्स एयर पासिस फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स थ्रू, कैसे आती है? तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? नेवल कैविटी। नेवल कैविटी के बाद आएगा फेरिंग्स, तो ये तो हो गया गलत, ये भी हो गया गलत, पहले फेरिंग्स आएगा। ठीक है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, पहले ट्रैकिया आएगी, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। पहले ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकायोल्स, एल्वियोलाई। ठीक है, ये पैटर्न गलत हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं हमारे पास। यस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में होता है 104/40, 104/40 जो होता है वो एल्वियोलाई का प्रेशर है, ये एटमॉस्फेयर का है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स इज, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई और लंग्स के बीच में कितना होता है? तो आंसर चला जाएगा मोर देन दैट ऑफ ब्लड, ब्लड से ज्यादा होता है। ठीक है, तभी तो वो ब्लड के अंदर मूव करेगा ना। ओके, ABCD हमें मेंशन करा हुआ है और सही फंक्शन बताना है किसने बताया। तो देखिए, ए क्या है? एल्वियोलाई का स्पेस है, डी क्या है? बेसमेंट सब्सटेंस है, बी क्या है? एंडोथीलियम है, और सी है हमारी RBC। तो देखिए अब देखते हैं, सी ये गलत हो गया, ए एल्वियोलर कैविटी ये बात ठीक है, डी कैपिलरी वॉल है, नहीं गलत है ये भी, बी रेड RBC है, ये भी गलत है, तो सीधे आंसर निकल गया लेबलिंग से। ठीक है, अब आगे चेक कर लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का फाइट है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स टेक प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन से होती है, कोई एनर्जी नहीं लगती, कोई प्रोसेस नहीं। ठीक है, इन लंग्स एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वेनस ब्लड थ्रू, कैसे? 3 चीजें होती है बीच में, स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स होती है, एंड बेसमेंट सब्सटेंस होता है। 3 चीजें, एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन ये स्क्वैमस एपिथेलियम हो जाती है, ये हमारी ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन एंडोथीलियम, और बीच में है बेसमेंट सब्सटेंस।
सब्सटेंस। एल्वियोलर एपिथेलियम कैसी होती है? नॉन सिलिएटेड स्क्वेमस होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से क्वेश्चन है हमारा। दो स्टेटमेंट दी हुई है, अवर्शन रीजन चेक करना है। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन 20 to 25% ऑफ CO2 जो होती है वो कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जाती है, बिल्कुल ठीक है। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू हाई PO2 एंड लो हाई PCO2 एंड लो PO2 इन टिश्यू, बिल्कुल ठीक है। टिश्यू में CO2 ज्यादा होती है तभी तो वो बाइंड करेगी ना, तो दोनों ही ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट सर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनती है? देखिए इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बता देती हूँ, सारे क्वेश्चन निकल आएंगे। हमें पता है कि जब जब टिश्यू के अंदर क्या होता है, टिश्यू के अंदर PCO2 ज्यादा होता है, H पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा, pH कम हो जाएगा, टेम्परेचर लो होगा, PO2 कम होगा, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगी? बाइंडिंग कम हो जाएगी, बाइंडिंग लेस हो जाएगी। अब पूछो इसने क्या पूछा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को फेवर कौन करेगा? तो इनका उल्टा, यानी PO2 ज्यादा होना चाहिए, CO2 कम, तो ये तो हो गया गलत। PO2 ज्यादा होना चाहिए, H+ कम, ये बिल्कुल ठीक है। लो PCO2 गलत हो गया, लो PCO2 गलत हो गया। देखिए 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml O2 देता है, ये आपको याद रखना है। और यहीं पर अगर पूछा होता 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना CO2 देता है एल्वियोलाई को, तो आपको 4 ml आंसर आता। ठीक है, तो CO2 के लिए 4 ml, O2 के लिए 5 ml, ये आपको याद रखना है। फेवरेबल कंडीशन पूछनी है ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द एल्वियोलाई के अंदर। ठीक है, तो इसका अपोजिट ही आएगा, अगेन इसका अपोजिट आ जाएगा। चलो देख लेते हैं। PO2 लो, ठीक है, लो PCO2, एक मिनट, PO2 तो हाई होना चाहिए ना, तो ये हो गया गलत। हाई PO2 ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आंसर आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या गलत है? तो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, बिल्कुल ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर O2, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी की भी अफेक्ट करती है। हायर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नहीं जी, अभी तो बात की है, हायर कहां पे होती है? H पॉजिटिव टिश्यू में होती है, तो आंसर आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन दे लेते हैं। रिडक्शन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड विल, पीएच कम हुआ मतलब H पॉजिटिव ज्यादा, H पॉजिटिव ज्यादा मतलब CO2 ज्यादा, CO2 ज्यादा मतलब क्या होगा? एफिनिटी कम हो जाएगी, तो डिक्रीज ऑफ एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 34 का ए आ गया। 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसकी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है? तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। 20 से 25 RBC एंड बचा हुआ 7% डिवोल्व्ड प्लाज्मा की फॉर्म में। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन रिमेन अनयूज्ड इन ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर इट अपटेक बाय द बॉडी टिश्यू। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मस्कुलर एक्सरसाइज के दौरान हमें चाहिए। ठीक है, रिजर्व की तरह। बल्क ऑफ CO2 जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड RBC। बल्क कैसे होती है? बाइकार्बोनेट। RBC के लिए क्या बात सही है? वो 20% CO2 कैरी करती है, बिल्कुल ठीक है बात, ए ही आंसर आ गया। 99.5% ऑफ O2 नहीं, 97 आना है यहाँ पे, ये 97, ये 3 आएगा। ठीक है, दे डू नॉट कैरी CO2 गलत है, 20 से 25 CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करती है। हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन फीटस, ह्यूमन फीटस के अंदर आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एडल्ट। मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी सेल किससे ट्रांसपोर्ट होती है? तो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? बाइकार्बोनेट, यानी HCO3 नेगेटिव। ध्यान रखना है ये बाइकार्बोनेट है, कार्बोनेट नहीं है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 बाय ब्लड हैपेंस। O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? तो RBC और प्लाज्मा करता है, ऑप्शन सी। WBC तो लड़ाई करती है, प्लेटलेट्स क्लॉटिंग करती है। हाई एल्टीट्यूड पे RBC जो होती है उनका क्या हो जाता है? जब हम हाई एल्टीट्यूड पे पहाड़ों पे जाते हैं तो उनका नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है, प्रेशर कम हो जाता है। ऑल्दो मच CO2 इज कैरिड आउट इन ब्लड येट ब्लड डज नॉट बिकम एसिडिक। क्यों? क्योंकि ब्लड एक बफर है। ब्लड क्या है? एक बफर है, तो इसीलिए वहां पर CO2 कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से भी कार्बोनिक एसिड की वजह से भी वहां पे एसिडिक कंडीशन नहीं बनती। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू लंग्स मोस्टली, अगेन वही क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू टू रेस्पिरेटरी सरफेस बाय ओनली, किसके थ्रू? प्लाज्मा एंड एरिथ्रोसाइट। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहां पे होता है? ये हमारे RBC के अंदर होता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं। जब हम अपने सांस को रोक के रखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंजेस इन ब्लड विच वुड लीड टू द अर्ज ऑफ ब्रीथ। तो क्या जो है हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा जिसकी वजह से हमें लगेगा कि सांस लो सांस लो, तो हम जब रोक के रखेंगे तो CO2 बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? कीमोसेंसिटिव एरिया, कैरोटिड आर्टरी, एओर्टिक आर्क जो होंगे एक्टिवेट हो जाएंगे। वो न्यूमोटैक्सिक, वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बोलेंगे और फिर वो इंस्पायरेशन करवाएगा। रेस्पिरेटरी सेंटर कहां पे होते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा। रेस्पिरेटरी सेंटर कहां पे है? मेडुला ऑब्लोंगेटा।
ठीक है, डिसऑर्डर्स पे चलते हैं। इंक्रीजिंग एयरबोर्न एलर्जेंस की वजह से, पॉल्यूटेंट्स की वजह से वीजिंग हो रही है, तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्रोंकी एंड ब्रोंकायोल्स, जिसे हम अस्थमा कह देते हैं, है ना। ये आंसर आ गया सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट अस्थमा और एम्फाइसीमा। अस्थमा के अंदर ब्रोंकियोल और ब्रोंकाई जो होती है वो इन्फ्लामेशन हो जाती है, एम्फाइसीमा के अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाता है। तो हमारे पास आ गया पहले ही ऑप्शन में आंसर आ गया अस्थमा, ये हो गया, एंड दूसरे में ये हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो सिलिकोसिस फाइब्रोसिस जहां पे मिल जाए वही आ जाएगा। नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो कि सिगरेट स्मोकिंग से होता है, एम्फाइसीमा, ठीक है। अस्थमा से क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ ट्रैकिया नहीं, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं, एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा मास्ट सेल से। नेम द पल्मोनरी डिसीज इन विच एल्वुलर सरफेस जो होता है वो कम हो जाता है, तो एम्फाइसीमा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रिस्पेक्ट इन ह्यूमंस, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। सिगरेट स्मोकिंग से इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई होता है, नहीं, सिगरेट स्मोकिंग से एरिया जो होता है वो कम हो जाता है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटेक्सिक सेंटर इन पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, तो ये जो है वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि मेन काम कौन करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर काम करता है, ठीक है। वर्किंग इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी। About 90% of CO2 is carried by hemoglobin, नहीं, 20 to 25 आना है। लास्ट क्वेश्चन, नहीं, लास्ट सेकंड, ब्लड एनालिसिस ऑफ अ पेशेंट रिवील एन अनयूजुअली हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंटेक्ट। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन सीधे से पता लग गया कार्बन मोनोक्साइड की वजह से होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेस, जब CO2 बढ़ जाएगा ब्रीदिंग का क्या होगा, CO2 बढ़ेगा तो ब्रीदिंग और ज्यादा तेज और डीपर होगी, फास्टर एंड डीपर। तो ये थे हमारे 59 क्वेश्चन जो कि पिछले 38 ईयर्स में आए हैं। तो आज हमने एक चैप्टर कर लिया, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन जो चैप्टर है हमने उसको 10 मिनट में कवर किया। इन 15 मिनट में हमने इसके PYQ कर लिए। एक 10 मिनट की वीडियो आएगी रात को, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सारे के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ AR और द मैच और द स्टेटमेंट्स। तो बने रहिए मेरे साथ, डेली की 45 मिनट्स मुझे दीजिए और अपने जो स्कोर हैं 360 आउट ऑफ 360 लीजिए। तो डॉक्टर्स, आपकी MBBS सीट आपका वेट कर रही है, लगे रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।